जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को ऋषि पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इसे ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। यह पर्व गणेश चतुर्थी के ठीक अगले दिन ही मनाया जाता है। इस बार ऋषि पंचमी का व्रत 8 सितंबर को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि तथा आप सभी सुनेंगे ऋषि पंचमी की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य ही सुने। कथा को अधूरा छोड़कर अपमान न करें। कमेंट बॉक्स में ऋषि महाराज की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत का महत्व क्या है। ऋषि पंचमी व्रत सप्त ऋषियों को समर्पित है। धार्मिक कथाओं के अनुसार ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। साथ ही मानता है कि इस गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। ऋषि पंचमी की व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। ऋषि पंचमी वाले दिन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर और मंदिर की साफ सफाई अच्छे से करें। फिर पूजन सामग्री जैसे धूप, दीप, फूल, फल, पंचामृत, घी रखें। लकड़ी की चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर सप्तऋषि की तस्वीर स्थापित करें और उनके पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें और आरती जरूर करें। अंत में उन्हें पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांग लें। अब आप सभी सुनेंगे ऋषि पंचमी की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में सैनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्रा थी। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसकी रजस्वला होने का पता लग गया। फिर वह घर के कामों में लग गई और कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्रा को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों को कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्रा के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्रा अपने अतिथियों को संपूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के लिए उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए और उसकी पत्नी उसके किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई के खीर के बर्तन में विष भवन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्रा की माँ कुछ देर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्रा की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया। उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौकों में से जो झूठन आदि बची रहती थी वह जब सुचित्रा की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह गए और अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा
और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं तो खेत के दिन भर हल में जुता रहता हूँ। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया है और मुझे मारा भी बहुत है। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्रा सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को पेट भर भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल से स्नान करो और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी के सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्राद्ध पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है। अब आप सभी सुनेंगे ऋषि पंचमी की एक और कथा। एक समय विदर्भ देश में उत्तक नाम का एक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उसके परिवार में एक पुत्र व एक पुत्री थी। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह अच्छे ब्राह्मण कुल में कर देता है, लेकिन काल के प्रभाव स्वरूप कन्या का पति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वह विधवा हो जाती है तथा अपने पिता के घर लौट आती है। एक दिन आधी रात में लड़की के शरीर में कीड़े उत्पन्न होने लगे। अपनी कन्या के शरीर पर कीड़े देखकर माता पिता दुख से व्यथित हो जाते हैं और पुत्री को उत्तक ऋषि के पास ले जाते हैं। अपनी पुत्री की इस हालत के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। उत्तक ऋषि अपने ज्ञान से उस कन्या के पूर्व जन्म का पूर्ण विवरण उसके माता पिता को बताते हैं और कहते हैं कि कन्या पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने एक बार रजस्वला होने पर भी घर बर्तन इत्यादि छू लिए थे और काम करने लगी थी। बस इसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री का कार्य करना निषिद्ध है, परंतु इसने इस बात का ध्यान नहीं दिया और इसे इसका दंड भोगना पड़ रहा है। ऋषि कहते हैं कि यदि यह कन्या ऋषि पंचमी का व्रत करे और श्रद्धा भाव के साथ पूजा तथा क्षमा प्रार्थना करे तो उसे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कन्या द्वारा ऋषि पंचमी का व्रत करने से उसे अपने पाप से मुक्ति प्राप्ति होती है। इसलिए आप उस पाप को शुद्धि के लिए हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एक और अन्य कथा के अनुसार यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा के अनुसार जब प्रजासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा तो उसने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पाप को 4 भाग में बांट दिया था, जिससे प्रथम भाग अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के लिए वर्ष के जल में, तीसरे पर्वतों में और चौथे भाग को स्त्री के रज में विभाजित करके इंद्र को शाप से मुक्ति प्रदान करवाई थी। इसलिए उस पाप की शुद्धि के लिए हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। यह थी ऋषि पंचमी की प्रचलित कथाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।